नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण सिंह। मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ अपोलो सेज हॉस्पिटल भोपाल में। तो आज हम बात करेंगे कि जो ईआरसीपी है, जिसका फुल फॉर्म है एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपेंक्टियोग्राफी। ये पैंक्रेatitis, अगर किसी को पैंक्रेatitis हुआ है तो कब हमें इस ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। आजकल ईआरसीपी को हम केवल ट्रीटमेंट के रूप में ही यूज़ करते थे। आज से 20-25 साल पहले इसको डायग्नोसिस के लिए भी यूज़ किया जाता है, परंतु आजकल बहुत ही अच्छी मशीनरी आ गई हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई, एमआरसीपी जो होता है, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। तो इसके लिए अभी अब ईआरसीपी को हम डायग्नोसिस के लिए नहीं करते हैं, सिर्फ इलाज के लिए करते हैं। तो देखिए, पैंक्रेatitis की अगर देखा जाए तो पैंक्रेatitis में केवल 2-3 कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें हमें ईआरसीपी की ज़रूरत पड़ती है। एक तो आप ऐसे समझिए कि अगर किसी को गॉल स्टोन, जो पित्त की थैली है, उसमें स्टोन होता है, अगर उस स्टोन की वजह से पैंक्रेatitis हुआ है तो उस कंडीशन में हमें ईआरसीपी की ज़रूरत पड़ती है। परंतु उसमें भी डिपेंड करता है कि हमें तुरंत कब करना है और बाद में कब करना है। तो आप ऐसा समझिए कि अगर जैसे किसी को पैंक्रेatitis हुआ और उसमें उस मरीज़ के सीबीडी में स्टोन अभी भी फंसा हुआ है और उसकी वजह से उसको कोलेंजाइटिस, मतलब जैसे उसको बुखार आ रहा है, पीलिया बढ़ रहा है और दर्द बना हुआ है, अगर ऐसी कंडीशन है तो इस कंडीशन में हमें तुरंत ईआरसीपी करना होता है। उसमें सीबीडी से स्टोन निकालने के लिए उसको स्टोन निकाल के हम स्टंट डाल देते हैं। उसके अलावा है कि अगर जैसे मान लीजिए कि अगर उसको कोलेंजाइटिस नहीं है परंतु सीबीडी में स्टोन है और जो मरीज़ है वो रिकवर हो रहा है, तो फिर हम कुछ समय रुक करके ईआरसीपी करते हैं। कम से कम 4 हफ्ते का हम समय देते हैं। इसके अलावा एक कंडीशन और होती है जिसमें हमें पैंक्रेatitis में ईआरसीपी करना पड़ता है। उसमें हमें सीबीडी में नहीं, पैंक्रियाटिक डक्ट जो होती है उसमें स्टंट डालना पड़ता है। तो होता क्या है कि जब पैंक्रेatitis होती है तो उसमें जो पैंक्रियाटिक डक्ट है उसमें डिसरप्शन हो जाता है, वो टूट जाती है। तो उसकी वजह से पैंक्रियाटिक जूस बाहर निकलता रहता है और फिर वो पस इकट्ठा होता रहता है पेट में। तो उसको तो हम पस को निकालने के हमारे 2-3 तरीके, उनसे हम निकालते हैं। परंतु कई बार क्या होता है कि जो डिसरप्शन डक्ट पैंक्रियाटिक डक्ट में हुआ है वो बंद नहीं हो पाता, ब्रिज नहीं हो पाता अपने आप, तो उससे कंटिन्यूअस लीक होता रहता है। तो उससे क्या होता है, आपके पेट में पानी भरता रहता है, फेफड़े में चला जाता है और भी कई सारे जगह इकट्ठा होता है। तो उससे क्या होता है कि हम कितना भी बाहर निकालेंगे उसको, जब तक उसको ब्रिज नहीं करेंगे तब तक वो ठीक नहीं हो सकता। तो ऐसे कंडीशन में भी हमें ईआरसीपी करना पड़ता है और उसमें पैंक्रियाटिक डक्ट जो होती है उसमें हम स्टंट प्लेस करते हैं। तो इससे क्या होता है कि उस जो डिसरप्शन है उसको हम ब्रिज कर देते हैं। लेकिन ये भी हम कम से कम पैंक्रेatitis अगर किसी को हुआ है तो उसके 6-8 हफ्ते का समय लेते हैं, उसके बाद ही ये करते हैं। तो बेसिकली ये 2-3 कंडीशन है जिसमें हमें ईआरसीपी पैंक्रेatitis में करना होता है। और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।